हेलो एवरीवन, वेलकम नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। हमारा पहले चैप्टर कौन सा चल रहा है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हमने जस्ट थोड़ा सा इंट्रो फर्स्ट लास्ट क्लास में लिया था, जिसमें कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, थोड़े बहुत लाइटली बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा आउटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक डिस्कस किया था। आज वापस से वही रिकॉल करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट उसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए ताकि चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आए। और टॉपिक को मैं वैसे भी धीरे धीरे लेके चल रही हूँ ताकि आप इजीली उसको गेन कर पाओ। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि कौन से मोड से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट गेन करता है। तो फर्स्ट जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, आउटोट्रॉफिक, और सेकंड क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो आउटोट्रॉफिक में क्या होता है कि आउटोट्रॉपिक को का मतलब ही होता है, आउटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, फूड, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ फूड सिंथेसाइज करता हो उसको क्या बोलते हैं, आउटोट्रॉफी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में कि सेल्फ सिंथेसाइज फूड मटेरियल, ठीक है। मटेरियल, फूड मटेरियल फॉर्म कोई हो सकता है फूड का। तो जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर करता हो, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, उसको क्या बोलेंगे, आउटोट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद आउटोट्रॉफिक जो होता है इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था। मेनली आउटोट्रॉफिक दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि आपका फोटो आउटोट्रॉपिक, फोटो आउटोट्रॉफिक, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, कीमो आउटोट्रॉफिक, कीमो आउटोट्रॉफिक, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। आउटोट्रॉफिक का मतलब हो गया फूड जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ सिंथेसाइज करता हो। उसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, नेचर ऑफ फूड के बेस पे, और जो गेन जिसके प्रेजेंस में वो फूड प्रिपेयर करते हैं उसके बेस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फोटो आउटोट्रॉपिक और कीमो आउटोट्रॉपिक, ठीक है। तो फोटो आउटोट्रॉपिक में क्या होता है और कीमो आउटोट्रॉपिक में क्या होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हेट्रोट्रॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं हेट्रोट्रॉपिक को हटा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट आपका फोटो आउटोट्रॉफिक, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म मेक देयर own food in the presence of sunlight, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपने न्यूट्रिशन को गेन करता हो उसको क्या बोलेंगे, फोटो आउटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल कौन आता है, तो आपकी सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको पता है कि क्या होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, एंड सम प्रोकैरियोटिक सेल्स, या कर सकते प्लांट्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सारे प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, कुछ जो ऐसे हैं एक्सेप्शन जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद मेनली जो कौन सा होता है ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट्स होता है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड प्रोसेस कीमो ऑटोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं डिस्कस कि कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता हो, ठीक है, ट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड in the presence of chemical, ठीक है, केमिकल्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे ले सकते हो आप सल्फर बैक्टीरिया, फॉस्फोरस बैक्टीरिया, उसके बाद आपका एक आ जाता है यहाँ मीथेन बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे क्या है, LTCH एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है कि केमिकल, सल्फर बैक्टीरिया सल्फर के प्रेजेंस में अपने न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है, फॉस्फोरस यूटिलाइज करके न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है। उसके बाद मिथेन बैक्टीरिया मिथेन यूटिलाइज करके मिथेन के प्रेजेंस में अपने फूड प्रिपेयर करता है। तो ये सारे किस में आते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक में, ठीक है। तो कीमो का मतलब केमिकल के प्रेजेंस में, फोटो का मतलब लाइट के प्रेजेंस में, ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को प्रिपेयर करता हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक के बारे में कि कैसे ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हेट्रोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो इसको नोट करिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं किसके बारे में, हेट्रोट्रॉपिक के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ही होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जब अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक का नेक्स्ट देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हर्बीवोर्स के बारे में, ठीक है। सेकंड आपका कार्निवोरस, ठीक है। थर्ड आपका ओमनिवर्स, ठीक है, ओमनिवर्स। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सेंगिवोरस, ठीक है, वर्ड्स कर लो यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका फगी, रुक जाओ, कौन कौन सा हुआ, हर्बी, कॉर्नी, ओमनी, सेंगिवोरस, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। चलो 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं कि क्या है, कैसे ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो बचपन से ये चीज़ें आप
पढ़ते आ रहे हो 6th-7th में, तो इसको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो हर्बीवोरस क्या होता है कि अपने न्यूट्रिशन किससे गेन करता है, प्लांट से गेन करता है। मतलब अपने न्यूट्रिएंट के लिए किस पे डिपेंड है, वो प्लांट्स पे। जैसे कि कौन हो सकता है, जैसे आप रैबिट हो गया, उसके अलावा काऊ हो गया, बुफेलो, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, हर्बीवोरस के हैं। ठीक है। कार्निवोरस में आते हैं। कार्निवोरस में कौन आता है कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, जो कि क्या हो, मतलब एनिमल्स ऑर्गेनिज्म उन पे डिपेंड करता हो, तो उसको बोलते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, आपका टाइगर है, लायन है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ऑमनीवोरस जो अपने न्यूट्रिशन दोनों से गेन करते हो, मतलब प्लांट से भी और उसके बाद जितने भी कार्निवोरस मतलब कि एनिमल से भी, दोनों से जो अपना न्यूट्रिशन गेन करता है उसको क्या बोलेंगे, ऑमनीवोरस। ठीक है। सैंगिवोरस एक आता है। सैंगिवोरस का मतलब होता है कि जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ब्लड को शक करता हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सैंगिवोरस। लाइक एग्जांपल आप बोल सकते हो कि फीमेल मॉस्किटो हो गया, उसके अलावा आपका फीमेल मॉस्किटो हो गया, बैट हो गया, ये सारे सब किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके सैंगिवोरस के अंदर। ठीक है। लीच हो गया, सिंपल एग्जांपल, ये सारे आ जाते हैं सैंगिवोरस में। इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट। ठीक है। तो जो अपने न्यूट्रिशन किससे गेन करते हो, किसको खाकर अपने न्यूट्रिशन लेते हो, इंसेक्ट को, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोर। जो इंसेक्ट से अपने न्यूट्रिशन को गेन करता हो। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्ट, तो इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट से अपने न्यूट्रिशन को गेन करता हो, तो उसको इंसेक्टिवोरस बोलेंगे। एग्जाम्पल में कौन हो सकता है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आपके बर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा लिजर्ड आ जाएंगे इसमें। ठीक है। और बैट आएंगे इसमें, ये सारे किस में आएंगे, इंसेक्टिवोरस में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कौन सा होता है और कैसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अब चाहो तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप ऐड कर सकते हो। ये कॉमन है इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है। फिर भी अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर्बीवोरस में तो आपका सिंपल सा एग्जाम्पल सबसे कॉमन है जो रैबिट। कार्निवोरस में लायन लिख लो। ठीक है। उसके बाद है आपका ओमनी में जो होता है आपका आ जाएगा, जैसे मंकी हो गया। ठीक है, ओमनी में आता है ये। उसके बाद सैंक्यूवर ह्यूमन भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद सैंक्यूवोरस में कौन आएगा, तो सैंक्यूवोरस में जैसे लीच हो गया। ठीक है। लीच के अलावा आपका वैम्पायर भी आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और फीमेल मॉस्किटो कर सकते हो यहाँ ऐड, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है। ये सारे किस में आ जाएंगे, सैंगिवोरस में आ जाएंगे। उसके बाद इंसेक्टिवोरस में कौन आता है, तो इंसेक्टिवोरस में आप लिजर्ड कर लो। ठीक है। बैट कर लो, किसी बर्ड कर लो, ये सब सारे आ जाते हैं इंसेक्टिवोरस में। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एक और इसमें रह गया, एक दो, वो भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं इसको। ठीक है। चीज़ों को नोट करते चलो, तब भी चीज़ आपका नोट भी साथ साथ प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है। इंसेक्टिवोरस के बाद फिर एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फ्रगीवोरस के बारे में। ठीक है। फ्रगीवोरस। उसके बाद एक आता है आपका डेट्राइड। वोट्स कर लो यहाँ पे डेट्राइवोर्स, क्योंकि उसके मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म के बारे में टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रगीवोरस में सिंपल से एग्जांपल, इसमें बर्ड्स आते हैं बहुत सारे। तो फ्रगीवोरस में होता है जो अपने न्यूट्रिशन को किससे गेन करता हो, फ्रूट्स को खा के गेन करता हो, वो आ जाएंगे किसमें, फ्रगीवोरस में आ जाएंगे। ठीक है। तो फ्रगीवोरस के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, सिंपल पैरट। ठीक है। पैरट हो गया है। ठीक है। तो पैरट क्या करता है, किसी भी फ्रूट्स को ही खा के वो अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। तो इस तरह से फ्रगीवोरस। डेट्राइवोरस में क्या होता है, डेट्राइटोवोरस में जनरली जो होता है आपका वो आ जाता है
इसमें आ जाएगा आपका जैसे कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खा के जो अपने न्यूट्रिशन गेन करता है वो आ जाता है टेट्राइवर्स। नाम से ही पता चल रहा है, डेट्राइड्स का मतलब ही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता हो। तो यहाँ पे आपका डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खा के अपने न्यूट्रिशन को कौन गेन करता है, जहाँ भी जैसे कि एक इसमें आ जाएगा आपका जैसे फंगस हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, टेट्राइवरस में आते हैं। मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ब्रेक करके अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके किसके टाइम है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसमें हमने क्या पढ़े अभी, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक के अलग अलग मोड है जिस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीडिंग मोड, कि कैसे किस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म जो होता है न्यूट्रिशन को गेन करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, जिसमें कि ये पता चला कि जितने भी ऑटोट्रॉफिक हो या फिर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीडिंग मोड, मतलब कि किस प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को वो गेन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फीडिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक। सेकंड इसमें आता है आपका सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, या फाइट्स कर लो। थर्ड आता है आपका इसमें पैरासाइट, ओके। फोर्थ आता है इसमें सिम्बायोटिक, ठीक है। ये 4 टाइप्स के हैं फीडिंग मोड, जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वो प्लांट्स हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, होलोजोइक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं होलोजोइक। ये होलोजोइक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, तो फिगर के थ्रू आपको बता रहे हैं चीजें। देखो सबसे पहले तो यहाँ कुछ प्रोसेस याद रखना कि होलोजोइक का मतलब होता है कि जिसमें पूरी प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को गेन करता हो, न्यूट्रिएंट को गेन करता हो। लाइक यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती हो। फर्स्ट क्या होता है आपका, इंजेशन, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन। थर्ड आता है आपका डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन, उसके बाद फोर्थ आता है अब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद नेक्स्ट आता है आपका ईजेशन, ठीक है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस होता है वो उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक, ठीक है। अब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और उसके बाद ईजेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पे और कैसे होता है ये देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका, खुद का, ठीक है, क्योंकि खुद के बारे में अगर हम देखेंगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजीली उसको समझ में आएगा। तो सबसे पहले कि जब आप कोई भी न्यूट्रिशन क्या करते हो, फूड को पहले सबसे पहले इनटेक करते हो, तो इनटेकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन, मतलब कि फूड मटेरियल को इनटेक करना, इंजेशन। आफ्टर दैट फिर क्या होगा यहाँ पे, डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम complex compound molecule which are present in the food material are break down, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मतलब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि व्हेन द मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली डाइजेस्ट एंड कम इन द फॉर्म ऑफ यूनिमॉलिक्यूल, देन फिर क्या होगा, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे, सेलुलर लेवल पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट
इंजेशन हुआ, फूड को इनटेक किए हम, उसके बाद डाइजेस्ट हुआ एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट डाइजेस्ट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद मॉलिक्यूल क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एसिमिलेशन, जो कि सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एब्जॉर्ब किया हुआ मटेरियल है, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो, फैटी एसिड, वो सारा कहाँ पे जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा। तो सेल के अंदर जाने के बाद जो सेलुलर एक्टिविटी होती है, जिससे एनर्जी फॉर्म होता है, वो सारे किस में आते हैं, एसिमिलेशन में। तो यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी होती है। और इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बॉडी से कम आउट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इजेशन। ठीक है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी से पास करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इजेशन प्रोसेस। तो मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस जिसके अंदर होता हो वो ऑर्गेनिज्म कौन से नेचर में होगा, होलोजाइक नेचर। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लो, जैसे कि अमीबा। अमीबा में भी ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, हमारे में भी ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो एक अमीबा का एग्जांपल यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जैसे एक अमीबा है। ठीक है, अमीबा का कोई फिक्स शेप साइज होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, न्यूक्लियस है, इसके बाद क्या होता है, इनके अंदर वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स के अंदर जो मटेरियल है उसके बेस पे हम उसका नाम लेते हैं कि गैसेस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है, या फिर वाटर वैक्यूल, लिक्विड वैक्यूल। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो जैसे अमीबा के अंदर क्या है कि कोई फूड मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है, और ये इनटेक कैसे करेगा, तो ये क्या करता है कि जिधर फूड मटेरियल होगा उधर अपने जो होता है सेल्स के, मतलब बोल सकते हो कि जो जेली लाइक मटेरियल, उसको एक तरह से आउटग्रोथ करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये आउटग्रोथ कुछ इस तरह से करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे फूड मटेरियल क्या करता है, इनगल्फ करता है। ठीक है, वो इनगल्फिंग क्या होता है, इनगल्फिंग में जब आप कोई फूड मटेरियल को इनटेक कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, इनगल्फ करना। ठीक है, तो यहाँ पे अमीबा क्या कर रहा है, फूड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है, इनटेक कर रहा है। उसके बाद जैसे ही अमीबा के अंदर ये जाएगा, जाने के बाद क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी एंजाइम होंगे वो सारे इस पे फंक्शन करते हैं। तो ये जो मटेरियल इनके अंदर होगा वो ब्रेक होंगे, एनर्जी मिलेगा। फिर उसके बाद जो मटेरियल इनके अंदर है वो क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे, सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेल के अंदर जब ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे, अब्जॉर्ब होने के बाद फिर क्या होगा कि न्यूट्रिशन तो इनको मिल गया, फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या होता है, एक वैक्यूल के फॉर्म में रहता है। और उसके बाद अमीबा जैसे ही आगे फॉरवर्ड होगा वैसे ही इजेशन प्रोसेस के थ्रू ये बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से अमीबा भी क्या करता है, कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू ही न्यूट्रिशन गेन करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये भी क्या होता है, होलोजोइक नेचर में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सैप्रोफिटिक के बारे में, कि सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, किस तरह से सैप्रोफाइट जो होते हैं अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग सैप्रोफिटिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक सैप्रोफिटिक मोड क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता है, इसमें सिंपली जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है उससे जो न्यूट्रिशन ये गेन करते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, सैप्रोफिटिक मोड में आ जाते हैं। जैसे कि डेट्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, कि वो सैप्रोफिटिक नेचर में होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपनी मटेरियल को, अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। तो यहाँ कर सकते हो, गेन देयर फूड फ्रॉम, किससे गेन करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को गेन करता हो वो किस में आ जाएगा, सैप्रोफिटिक में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। एग्जाम्पल वही सेम लिख लेना यहाँ पे भी, कि क्या होगा, फंगी, एंड उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। ये सारे किस में आ जाएंगे, सैप्रोफिटिक में।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैरासाइट के बारे में। ठीक है, पैरासाइट के बारे में देखते हैं कि पैरासिटिक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पैरासाइट, और यहीं पे कर लेते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड में क्या होता है? पैरासिटिक मोड में जनरली क्या होगा, आपको पता है कि ये भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कि ये पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, और सैप्रोफिटिक क्या होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। तो यहाँ भी कर सकते हो कि गेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है, मतलब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस पे हो या इनसाइड द बॉडी हो, वो सारे किस में आएंगे, पैरासाइट्स में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप बहुत सारे प्लांट्स भी आते हैं, जैसे अमरबेल सिंपल एग्जांपल हो गया। ये भी क्या करता है कि दूसरे किसी प्लांट के सपोर्ट से ही ये ग्रो करता है। ठीक है, उसके अलावा भी अब दूसरा एनिमल्स में देख लेते हैं कि जैसे हमारे अंदर ही बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एस्कैरिस होता है, उसके बाद आपका एस्कैरिस के अलावा आपको मिल जाएगा ये प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, ये सारे इसीरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये सारी कहाँ होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे पैरासाइट है। ठीक है, तो एग्जांपल में पैरासाइट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं वो किस में आएंगे, पैरासाइट में आएंगे। तो इसमें आ जाएगा बहुत सारे टाइप के, और जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो इसीरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, उसके बाद एग्जांपल इसीरिचिया कोलाई, उसके बाद एस्कैरिस कर सकते हो। ये सारे क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सिम्बायोटिक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सिम्बायोटिक के बारे में। सिम्बायोटिक, ठीक है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअलिज्म। देखो इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सरवाइव करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ऑर्गेनिज्म फॉर्म म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअलिज्म फॉर्म में रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल to one another। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लीचेन लाइक। ठीक है, सिम्बायोटिक में क्या होता है कि म्यूचुअलिज्म का फॉर्मेशन होता है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सरवाइव करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक। उसके बाद इसमें होता कैसे, लीचेन का मतलब क्या हुआ कि एल्गी एंड फंगस लाइव विद ईच अदर एंड फॉर्म द लाइकेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब एल्गी और फंगस दोनों एक साथ ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, लीचेन या फिर लाइकेन। ठीक है, और लाइकेन क्या जैसे सिंपली बोल सकते हैं कि इसमें एल्गी क्या करता है, एल्गी का फंक्शन होता है कि वो न्यूट्रिशन फॉर्म करना, क्योंकि उसके पास क्या होता है, प्लास्टिक प्रेजेंट होता है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में न्यूट्रिशन फॉर्म करेगा। बदले में फंगस क्या करता है कि एल्गी को एक बेस सपोर्ट करता है ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियल होते हैं और लीचेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सिम्बायोटिक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होगा आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, या फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल, दोनों में से कोई एक स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो जब क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम मोटिवेट होकर और वीडियो आगे ला सकें।
ठीक है, थैंक यू।